हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको एक न्यू ट्यूटोरियल करके दिखाएंगे। ये बेरिंग है जो मोस्टली गाड़ियों में यूज होती है। इसकी जो लेंथ है वो 31 ली हुई है। 31 लेंथ लेने बाद इसकी जो ये डाया, जो हमारा ये वाला डाया है ये 50 है इनर डाया, और जो इसका आउटर डाया होगा वो हमारा 74 होगा ऑफकोर्स। इतना सब होने के बाद अब यहाँ पर ऊपर एक करव कट लगा हुआ है। हमने एक आर्क लिया, उस आर्क में हम अब इसमें कट लगाएंगे। डायमेंशन ली, डायमेंशन कितनी, रेडियस 12 mm। रेडियस 12 बट नीचे जा रहा है। ये नीचे क्यों जा रहा है, इसका भी एक रीज़न है। सबसे पहले ये जो हाइट दी हुई है ना, वह हमें दी हुई है 8 mm। जैसे ही हम 8 mm लेंगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा। इन दोनों को हम ट्रिम करते हैं। स्केच से बाहर आएंगे। स्केच से बाहर आने के बाद अब हम इसको रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व हो गया। इतना सब होने के बाद अब हमें क्या करना है, फिलेट है जो हमारे कोसार पेजेस हैं, अब हम उनको राउंड करेंगे। फिलेट हुआ। फिलेट के बाद तो हम इसको सेव कर देंगे फटाफट, क्योंकि हम इसी पार्ट के अंदर सारे चाइल्ड पार्ट बनाएंगे। चाइल्ड पार्ट बनाने के बाद फिर हम उसकी असेंबली करेंगे। बॉल है, बॉल तो सिंपल अपना स्पेयर बनाना है। डायल लिखो और हाफ सर्किल बनाओ और उसको रिवॉल्व कर दो। डाया हमारा 24 हो गया। एक लाइन लेंगे, लाइन हम सेंटर टू सेंटर खींचेंगे, बच्ची दूसरी साइड ट्रिम करेंगे और उसको रिवॉल्व कर देंगे। सिंपल है ना, इतना हार्ड भी नहीं है। अब हम देखो स्केच से बाहर आए, रिवॉल्व कमांड का यूज़ किया, इसके अराउंड रिवॉल्व करना है और हमारा ये स्पेयर बन के तैयार हो गया। जो हमारी बॉल थी वो बन के रेडी है। अब ये 2 पार्ट बन गए। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ जाएंगे। तीसरा पार्ट थोड़ा सा टिपिकल है। आपको लगेगा कि यार ये क्या है, ये कैसे बनेगा। देखो केस टाइप है ये क्या करता है कि जो हमारी बॉल्स होती हैं बेरिंग के अंदर, उनको रोकने का, उन्हें एक तरीके का उनको जकड़ने का, उन्हें रोकने का काम करता है। जैसे हम इसको लेंगे, ये हाइट कितनी भी ले सकते हैं। इन द हैंड हम इसको जब सेल करेंगे तो फ़ायदा तो है नहीं, आप कितनी भी ले सकते हैं। एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखो हम एक सर्किल लेके, एक 45 mm की हाइट के ऊपर एक सर्किल लेके, हाफ सर्किल जैसे अभी हमने बॉल बनाई थी वैसे ही उसको रिवॉल्व कट करेंगे। उसको जैसे ही हम रिवॉल्व कट करेंगे, ये हमारा सर्किल है तो लगभग डायमेंशन आ चुकी होगी, शेप आ चुकी होगी। फिर हम उसको पैटर्न करेंगे। पैटर्न करने के बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे उसका सेल। जैसे ही हम सेल करेंगे लगभग हमारा डिज़ाइन हमें दिखने लग जाएगा जैसा हम पार्ट बनाना चाह रहे हैं। फिर हम उसमें होल करेंगे, रेडियस डालेंगे, फिलेट लगाएंगे। ये सब तो एंड में होता ही रहता है, बट हमारा पार्ट वहाँ तक रेडी हो चुका होगा। ये सही, सब सही है क्या? एक सेकेंड, ये इसका डाया ज़्यादा है, वो गलती से कम कर दिया ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसको भी सेट करेंगे, रुको। इसकी भी हाइट देंगे। ये जो हाइट है 45 है, 90 डाया हुआ तो 45 हाफ हो गया रे डाया का। 45 ठीक है, ये यहाँ तक हुआ। स्केच से बाहर आते हैं,
रिवॉल्व कट कमांड का यूज करेंगे इसको ट्रिम करने के लिए। अब देखो ये इतना बन गया। अब हम इसे पैटर्न करेंगे, पैटर्न बहुत अच्छा है। कितने पैटर्न करने हैं, पैटर्न इसके अंदर 8 करने हैं। रेडियस अभी दें क्या बाद में दें? इन दोनों को चलो अभी दे देंगे, बाद में दे देंगे यार। पहले पैटर्न के ऊपर काम करेंगे। 8 हैं तो 8 ले लिए। ओके, फिलेट इससे सभी कॉर्नर हो जाएंगे। हमें सिर्फ टॉप कॉर्नर है उनका पैटर्न करना है। ये हुआ, ठीक है। अब इतना होने के बाद अब हम इसे करेंगे सेल। ये फेस ये 3 फेस हमें नहीं चाहिए। थिकनेस हमने ढाल ही दी और ये आपके सामने पार्ट रेडी है। अब इसमें होल वगैरह फिलेट थोड़े से डालने पड़ेंगे। लगभग वैसे हमारा पार्ट रेडी हो चुका है। ये देखो, चलो अब इसके अंदर हम होल डालते हैं। एक सर्किल लिया, सर्किल लेने के बाद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्योंकि हमें इस पार्ट को एक एंगल पे, इस होल को एक एंगल पे बनाना है। एक 90 डाया के ऊपर पीसीडी होगी, वो 90 डाया की होगी। होल लिया, इसको कोइंसिडेंट और ये फुली डिफाइन, ये हो गया। अब हम एक्सट्रूड कट का यूज़ करके हम कट करेंगे। थ्रू ही करना है, मतलब टोटल पार्ट ना, मतलब इस साइड से उस साइड आपको होल दिखाई देना चाहिए। ये हमारा पार्ट बन के रेडी। अब हम असेंबली की तरफ बढ़ते हैं। ये पार्ट, पहला पार्ट, इसको हम फ्लोट से थोड़ा सा मूवमेंट देंगे। अब हम इसे प्लेन टू प्लेन हम इसे कोइंसिडेंट करेंगे। मेट्स कमांड, एक सेकेंड, फ्रंट प्लेन से फ्रंट प्लेन, टॉप से टॉप, राइट से राइट,